राहुल अपनी पत्नी प्रिया और अपनी माँ विमला देवी के साथ एक आलीशान बंगले में रहता था। राहुल और प्रिया दोनों ही शहर के जाने माने आर्किटेक्ट्स थे और उनकी कंपनी ने कम समय में ही बहुत नाम कमा लिया था। राहुल का बड़ा भाई मोहित एक गांव में रहता था और वहां खेती बाड़ी का काम देखता था। जब उनके पिताजी का देहांत हुआ तो विरासत में मिली सारी ज़मीन और संपत्ति राहुल के नाम कर दी गई थी। तब राहुल ने मोहित से वादा किया था कि वह उसे शहर बुलाकर अपने साथ रखेगा, लेकिन समय के साथ वह अपने वादे को भूल गया। एक दिन मोहित अपने परिवार के साथ राहुल से मिलने शहर आया। उसने सोचा कि अब राहुल भी अच्छी जगह सेटल हो गया है तो वह दोनों भाई मिलकर कोई बिजनेस शुरू कर लेंगे। जैसे ही मोहित ने अपने भाई को अपने शहर आने का मकसद बताया, राहुल थोड़ा असहज हो गया। वह जानता था कि उसकी पत्नी प्रिया, जो बेहद घमंडी थी, मोहित और उसके परिवार को पसंद नहीं करेगी। अरे मोहित, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रिया ने तीखे स्वर में कहा। क्या तुम्हें लगा कि तुम अपने गांव वाले तौर तरीके लेकर हमारे हाई फाई समाज में घुल मिल जाओगे? प्रिया, यह मेरा भाई है, हम बचपन में साथ साथ रहे हैं। राहुल ने प्रिया को शांत करने की कोशिश की। प्रिया ने तिरस्कार भरी नज़रों से मोहित की ओर देखा। हाँ, रहे होंगे, लेकिन अब तुम्हारा भाई एक सफल व्यक्ति है और तुम क्या हो? एक गांव के किसान। हम तुम्हें अपने घर में नहीं रख सकते। हमारे स्टेटस के लोग हम पर हंसेंगे। मोहित ने अपनी भाभी के व्यवहार पर हैरानी जताई। भाभी, मैं यहाँ रहने नहीं आया हूँ, मैं तो बस अपने भाई से मिलने आया था और मैं कोई गरीब नहीं हूँ। मैंने अपनी मेहनत से बहुत कुछ किया है। लेकिन प्रिया ने उसकी बात को अनसुना कर दिया। जो भी हो, तुम लोग हमारे घर में नहीं रह सकते। जाओ और अपनी माँ को भी ले जाओ, जिन्हें हम गांव की गंवार कहते हैं। मोहित को बहुत बुरा लगा। उसने अपने भाई राहुल की ओर देखा, जिसकी आंखों में शर्मिंदगी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। अगले कुछ सालों में किस्मत का पहिया घूम गया। राहुल की कंपनी में बहुत बड़ा घोटाला हुआ और उन पर करोड़ों का कर्ज हो गया। वे अपनी सारी संपत्ति बेचने के लिए मजबूर हो गए, जिसमें उनका बंगला भी शामिल था। अब उनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं बची थी। मजबूर होकर वे वापस अपने गांव की ओर लौट आए। उन्हें उम्मीद थी कि मोहित उनकी मदद करेगा, लेकिन जब वे मोहित के घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोहित अब उस छोटे से घर में नहीं रहता था, बल्कि उसने एक बड़ा और शानदार घर बना लिया था। तुम्हें यहाँ देखकर हैरानी हुई राहुल, मोहित ने कहा। मैंने तुम्हें कई बार कॉल किया, लेकिन तुम मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। राहुल की आंखों में आंसू थे। उसने शर्मिंदगी से सिर झुका लिया। भैया, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। हमारा सब कुछ ख़त्म हो गया है। तुम्हें याद है राहुल? मोहित ने कहा। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरा साथ दोगे। तुमने मुझे अपने घर से निकाल दिया था और मुझे गांव का गंवार कहा था। प्रिया ने रोते हुए कहा। भाभी, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। मोहित ने एक गहरी सांस ली। आप यहाँ नहीं रह सकते। यह घर मेरी मेहनत से बना है। मेरे पास एक शर्त है।
राहुल और प्रिया दोनों ने उत्सुकता से उसकी ओर देखा। क्या शर्त? तुम्हें मेरे फार्म पर काम करना होगा। तुम दोनों को किसान बनना होगा, तभी मैं तुम्हें अपने घर में रहने की जगह दूंगा। राहुल और प्रिया को यह सुनकर झटका लगा, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। वे दोनों सहमत हो गए। अगले कुछ महीनों में राहुल और प्रिया ने अपने अहंकार को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने कड़ी मेहनत की और गांव के जीवन को स्वीकार किया। अरे तुम दोनों कितना थक गए हो, एक दिन मोहित ने कहा। तुम दोनों इतनी मेहनत क्यों करते हो भैया? हमें अब एहसास हो गया है कि मेहनत और ईमानदारी से ही धन कमाया जा सकता है। राहुल ने नम आँखों से कहा। तुमने मुझे एक नई जिंदगी दी है। मोहित ने अपने भाई को गले लगा लिया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ काम करने आए हो? नहीं, तुम यहाँ अपनी माँ और भाभी के साथ रहने आए हो। तुम दोनों को अब पता चल गया होगा कि मेहनत से ही धन मिलता है। जो व्यक्ति स्वार्थी होता है उसका साथ कभी कोई नहीं देता, और जो व्यक्ति ईमानदारी से काम करता है उसका साथ हमेशा भगवान देते हैं। यह सुनकर राहुल और प्रिया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने अब अपने अहंकार को छोड़ दिया था और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगे। कुछ साल और बीत गए। राहुल और प्रिया ने गांव के जीवन को पूरी तरह अपना लिया था। उन्होंने मोहित से सीखा कि खेती सिर्फ ज़मीन पर बीज बोना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से रिश्ते सींचना भी है। राहुल ने गांव में एक नया स्टार्टअप शुरू किया, जिसमें वह किसानों को सीधे शहरों के बाजार से जोड़ता था। उसका बिजनेस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगा। प्रिया ने भी अपनी आर्किटेक्ट्स वाली कुशलता को गांव के लोगों के घर बनाने में इस्तेमाल किया और सस्ते, मजबूत और हवादार घर बनाने में मदद की। एक दिन राहुल के पास एक कॉल आया। यह उसके पुराने बिजनेस पार्टनर का था। राहुल, मुझे माफ़ कर दो। मेरा तुम्हारा बिजनेस छीनने का कोई इरादा नहीं था। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ, राहुल ने कहा, पर मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ बना लिया है। राहुल ने अपने परिवार के साथ मिलकर अब एक बहुत बड़ा घर बना लिया था, जो बहुत आधुनिक था और गांव की सुंदरता को भी ध्यान में रखता था। राहुल, तुमने क्या किया? मोहित ने कहा। तुम अब भी अपने पुराने दोस्तों को माफ़ नहीं कर सकते? भैया, आप सही कह रहे हैं, राहुल ने कहा। मैंने एक बड़ी गलती की थी। मैं अपनी पुरानी ज़िंदगी की सारी बुरी बातों को भूल गया था, लेकिन मैंने अपने उस दोस्त को माफ़ नहीं किया। अब मुझे उस बात का पछतावा हो रहा है। मोहित ने राहुल को समझाया। देखो, ज़िंदगी में बहुत सी अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी है माफ़ करना और आगे बढ़ना। राहुल को एहसास हुआ कि वह अब भी अपने अहंकार को पूरी तरह से नहीं छोड़ पाया था। उसने अपने दोस्त को माफ़ कर दिया और उसे अपने नए बिजनेस में शामिल होने के लिए कहा। आज राहुल और मोहित एक ही घर में रहते हैं। राहुल ने अपने भाई के घर में अपना खुद का कमरा बना लिया, जहां वे दोनों बचपन की यादों को ताज़ा करते थे। समय के साथ राहुल का बिजनेस पूरे गांव में फैल गया। अब सिर्फ किसान ही नहीं, बल्कि छोटे व्यापारी भी उसके साथ जुड़ने लगे थे।
प्रिया ने भी अपनी कला का इस्तेमाल कर गांव के बच्चों को आर्किटेक्चर सिखाना शुरू किया। उसका यह कदम इतना सफल हुआ कि पूरे गांव के लोग उसे प्रिया दीदी कहकर बुलाने लगे। एक दिन प्रिया ने राहुल से कहा, राहुल, मुझे लगता है कि हमें अपनी माँ और भाई भाभी को धन्यवाद देना चाहिए। राहुल मुस्कुराया और बोला, हाँ प्रिया, तुम सही कह रही हो। अगर उन्होंने हमारी मदद नहीं की होती तो हम आज भी एक अहंकारी और स्वार्थी जीवन जी रहे होते। उन्होंने अपने घर में एक बड़ा सा डिनर रखा जिसमें सारे गांव वाले आए थे। डिनर के बाद राहुल ने अपनी माँ विमला देवी और भाई मोहित का हाथ पकड़कर कहा, आज हम यहाँ इसलिए खड़े हैं क्योंकि आप लोगों ने हमें रास्ता दिखाया। आपने हमें सिखाया कि असली धन पैसा नहीं बल्कि परिवार का प्यार और सम्मान है। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। यह सुनकर मोहित की आंखें भर आईं। उसने राहुल को गले लगाया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ खड़े हो? नहीं, तुम यहाँ खड़े हो क्योंकि तुमने अपने अहंकार को तोड़कर विनम्रता और ईमानदारी को अपनाया। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं था। विमला देवी भी मुस्कुराते हुए अपने बेटों को गले लगाती हैं। उन्होंने कहा, देखो मेरा बेटा अब बदल गया है। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ राहुल। इस कहानी के अंत में राहुल ने अपनी माँ और भाई को अपने पास बिठाया और कहा, मुझे अब समझ में आया कि कर्म का सच्चा अर्थ क्या होता है। मैंने हमेशा सोचा था कि कर्म का मतलब सिर्फ काम करना या पैसा कमाना है, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि कर्म का मतलब है सही राह पर चलना, दूसरों का सम्मान करना और अपने परिवार का साथ देना। अगर मैंने शुरुआत में ही यह सब समझ लिया होता तो मैं आज एक बेहतर इंसान होता। प्रिया ने भी अपनी आंखों में आंसू लिए कहा, मैं भी आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने अपने अहंकार में आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया। मुझे माफ़ कर दो। विमला देवी ने दोनों को गले लगाया और कहा, तुम लोग बदल गए हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। समय बीतता गया और राहुल के व्यापार का विस्तार पूरे देश में हो गया। उसने एक ऐसी पहचान बनाई जो सिर्फ धन पर आधारित नहीं थी बल्कि विश्वास, ईमानदारी और सामाजिक जिम्मेदारी पर टिकी थी। उसका बिजनेस अब राहुल एंड ब्रदर्स के नाम से जाना जाने लगा, जिसमें ब्रदर्स शब्द मोहित के लिए एक सम्मान था। एक दिन एक प्रसिद्ध बिजनेस मैगजीन राहुल का इंटरव्यू लेने आई। पत्रकार ने राहुल से पूछा, आपने इतनी सफलता कैसे हासिल की? आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन है? राहुल ने मुस्कुराते हुए अपनी माँ और भाई की ओर देखा। मेरी सबसे बड़ी प्रेरणा मेरा परिवार है। एक समय था जब मैं पैसों और अहंकार के पीछे भाग रहा था। मैंने अपने ही परिवार को त्याग दिया था, लेकिन उन्होंने मुझे माफ़ किया, मुझे सहारा दिया और मुझे सिखाया कि जीवन में असली सफलता का मतलब क्या है। उसने आगे कहा, मेरी सफलता की कहानी मेरे बंगले या बैंक बैलेंस से नहीं बल्कि मेरे खेतों की मिट्टी और मेरे भाई के साथ बिताए गए हर पल से शुरू होती है। यह कहानी मुझे सिखाती है कि जब हम अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और अपनों का सम्मान करते हैं तो सफलता खुद ही हमारे पास आती है। उस इंटरव्यू के बाद राहुल की कहानी देश भर में प्रेरणा का स्रोत बन गई। उसकी कहानी ने लाखों लोगों को यह सिखाया कि सच्ची सफलता का मार्ग धन नहीं बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और परिवार का प्यार है।
राहुल को अपनी सच्ची पहचान मिली, एक सफल व्यापारी से भी बढ़कर एक सच्चा इंसान और एक प्यार करने वाला बेटा और भाई। कुछ साल बाद राहुल और प्रिया का बेटा आर्यन बड़ा हो गया। वह अपने पिता और चाचा के साथ गांव के व्यापार में हाथ बटाता था। एक दिन उसने राहुल से पूछा, पिताजी, क्या हम कभी फिर से शहर वापस जाकर अपना पुराना बिजनेस शुरू कर सकते हैं? मैंने सुना है कि आप बहुत बड़े आर्किटेक्ट थे। राहुल ने अपने बेटे को पास बिठाया और कहा, बेटा, हम कभी भी शहर वापस जा सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं, लेकिन असली खुशी और संतुष्टि हमें यही मिलती है, इस मिट्टी के पास। शहर में हम सिर्फ पैसा कमा रहे थे, लेकिन यहाँ हम लोगों का दिल जीत रहे हैं। उसने अपनी माँ और भाई की ओर देखते हुए कहा, बेटा, तुम्हारे चाचा ने एक बार मुझसे कहा था कि समय का पहिया हमेशा घूमता रहता है। जब मैं घमंड में था तब मेरे पास सब कुछ था, लेकिन मेरे पास कोई नहीं था, और जब मेरे पास कुछ नहीं था तब मेरे पास मेरा परिवार था। आज मेरे पास सब कुछ है, पैसा, सफलता और सबसे ज़रूरी मेरा परिवार। यह सब इसलिए है क्योंकि मैंने समय के पहिए से सबक सीखा। मैंने यह समझा कि सच्ची दौलत बैंक बैलेंस में नहीं, बल्कि रिश्तों की गहराई में होती है। आर्यन ने अपने पिता की बात को समझा और अपने दिल में उतार लिया। उसने यह सीखा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें पैसा या पद नहीं, बल्कि प्यार, सम्मान और इंसानियत है। राहुल ने अपने बेटे को वही सिखाया जो उसने खुद मुश्किल समय में सीखा था, कि घमंड और लालच का रास्ता हमेशा पतन की ओर ले जाता है, जबकि ईमानदारी और विनम्रता का रास्ता सच्ची सफलता और खुशी की ओर। और इस तरह समय का पहिया अपनी गति से घूमता रहा, लेकिन अब राहुल के परिवार की नींव इतनी मजबूत थी कि कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता था। वे हमेशा एक साथ खुश और संतुष्ट रहे। राहुल की कहानी सिर्फ उसके गांव तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी सफलता और मानवता की मिसाल पूरे देश में फैल गई। उसने अपने बेटे आर्यन को न सिर्फ व्यापार के गुण सिखाए, बल्कि उसे यह भी बताया कि सच्ची दौलत कमाने से नहीं, बल्कि बांटने से मिलती है। राहुल और मोहित ने मिलकर एक NGO की शुरुआत की, जिसका नाम कर्मयोग था। यह संस्था पूरे देश के किसानों को उनके उत्पादों के लिए सही दाम दिलाने में मदद करती थी। एक दिन राहुल के पास उनके पुराने बिजनेसमैन पार्टनर, जो अब बहुत मुश्किल में थे, उनका कॉल आया। उन्होंने मदद की गुहार लगाई। राहुल ने बिना किसी हिचकिचाहट के उनकी मदद की। जब प्रिया ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो राहुल ने कहा, देखो प्रिया, जब मैं मुश्किल में था तो मेरे परिवार ने मेरी मदद की थी। उन्होंने मुझे माफ़ किया था। अगर मैं भी वही गलती दोहराऊंगा तो मैं कभी उनसे बेहतर इंसान नहीं बन पाऊंगा। राहुल का यह फैसला एक और मील का पत्थर साबित हुआ। उसके बिजनेस पार्टनर ने भी अपनी सारी गलती को स्वीकार किया और कर्मयोग संस्था के साथ मिलकर काम करने लगे। आज राहुल और उसका परिवार एक नया युग जी रहा था।
एक ऐसा युग जहां व्यापार सिर्फ लाभ कमाने का साधन नहीं बल्कि समाज के कल्याण का एक जरिया बन गया है। राहुल और मोहित ने मिलकर न सिर्फ एक सफल बिजनेस खड़ा किया बल्कि एक ऐसा समाज भी बनाया जहां ईमानदारी, दया और मानवीय मूल्य सबसे ऊपर थे। राहुल और मोहित की कहानी ने न सिर्फ उनके परिवार की ज़िंदगी बदली बल्कि पूरे गांव और आस पास के इलाकों में एक नई सोच को जन्म दिया। उन्होंने मिलकर एक आत्मनिर्भर गांव की नींव रखी जहां हर कोई अपनी मेहनत और ईमानदारी से खुद को और अपने समुदाय को सशक्त बना रहा था। एक दिन राहुल अपनी माँ विमला देवी के साथ एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठे थे, उसी जगह जहां सालों पहले उनकी माँ को पंकज और प्रिया ने घर से निकाल दिया था। विमला देवी ने राहुल से कहा, बेटा, आज तुम्हें देखकर मेरे मन में शांति है। मुझे पता है कि मैंने तुम्हें और मोहित को एक अच्छा इंसान बनने की सीख दी थी। आज तुम्हारी सफलता सिर्फ धन की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारी विनम्रता और दया की वजह से है। राहुल ने अपनी माँ के पैरों को छूकर कहा, माँ, आप सही कह रही हैं। उस दिन जब प्रियंका ने हमें घर से निकाला था मुझे लगा था कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है, लेकिन आज मैं मानता हूँ कि वह मेरी ज़िंदगी का सबसे अच्छा दिन था, क्योंकि उस दिन मैंने अपने घमंड को खोया और अपने स्वाभिमान को पाया।